रोज़ा रखना जहाँ बहुत सादत और नेक बख्ती की बात है, वहीं जान बूझ कर रोज़ा छोड़ देना सख्त गुनाह और कम नसीबी की बात है। हुजूरी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने रमज़ान का एक दिन का रोज़ा बग़ैर रुख़्सत बग़ैर मर्ज़ इफ्तार किया तो ज़माना भर का रोज़ा इसकी क़ज़ा नहीं हो सकता, अगरचे रख भी ले, यानी वो फजीलत जो रमज़ान में थी किसी तरह हासिल नहीं कर सकता। बुखारी, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न माजा। यहाँ गौर तलब बात यह है कि जब रोज़ा न रखने में सख्त वईद है, रख कर तोड़ देना तो इससे सख्त तर है। हज़रत अबू इमामा बाहिली बयान करते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं सो रहा था, दो शख्स हाजिर हुए और मेरे बाजू को पकड़कर एक पहाड़ के पास ले गए और मुझसे कहा, चढ़िए। मैंने कहा, मुझ में उसकी ताकत नहीं। उन्होंने कहा, हम आसान कर देंगे। मैं चढ़ गया। जब बीच पहाड़ पहुंचा तो सख्त आवाजें सुनाई दे। मैंने कहा, ये कैसी आवाजें हैं? उन्होंने कहा, ये जहन्नुमियों की आवाजें हैं। फिर मुझे आगे ले गए। मैंने एक और कौम को देखा कि वो लोग उल्टे लटकाए गए हैं, उनकी बाछें चैरी जा रही हैं जिनसे खून बहता है। मैंने कहा, ये कौन लोग हैं? तो जवाब मिला कि ये वो लोग हैं कि वक्त से पहले रोज़ा इफ्तार कर देते हैं। नाजरीन, हुक्का, सिगार, सिगरेट, पान समेत हर नशा आवर चीज इस्तेमाल करने से रोज़ा टूट जाता है। मंजना, टूथपेस्ट वगैरह के बारीक अज्जा हल्क से उतर गए तो रोज़ा टूट जाएगा, और अगर ना उतरे तो नहीं टूटेगा। अलबत्ता ऐसी चीज़ों को मुंह में रखना रोज़ा को मकरूह कर देगा। नाजरीन, अगर हालती मजबूरी में अपने रोज़े के दौरान दांत निकलवाया है तो इस रोज़ा की क़ज़ा अब पर वाजिब है। नाजरीन, बाज़ सूरतें ऐसी हैं जिनमें रोज़ा तोड़ा जाए। तवास के बदले में माह रमज़ान के बाद रोज़े रखना ज़रूरी है और कफ़ारा भी देना वाजिब है। मुसलमान आकिल बालिग शख्स ने माह रमज़ान में अगर बानियत इबादत रोज़ा रख कर बग़ैर किसी उज़्र क़स्दान तोड़ दिया तो इस पर रोज़े की क़ज़ा और कफ़ारा दोनों फ़र्ज़ हैं। कोई ऐसा फ़ेल जिससे रोज़ा के इफ्तार का गुमान न होता हो, यानी रोज़ा फासिद न होता हो, लेकिन रोज़ेदार ने ये गुमान कर लिया कि रोज़ा टूट गया तो इसके बाद इसने क़स्दन खा पी लिया, तो ऐसी सूरत में भी रोज़े की क़ज़ा और कफ़ारा लाजिम है। रोज़ा रखकर बिला उज़्र शरी तोड़ देना सख्त गुनाह है। हाँ, अगर रोज़ेदार ऐसा शदीद बीमार हो जाए कि रोज़ा न तोड़ने की सूरत में मौक़ित वाक़े हो जाने या बीमारी के ज़्यादा हो जाने का कवी एहतमाल हो, या इतनी शदीद भूख या प्यास लगी हो कि जान जाने का ख़तरा पैदा हो जाए, तो ऐसी सूरत में रोज़ा तोड़ देना बिल्कुल जायज़ बल्कि वाजिब है, और फिर तंदुरुस्त हो जाने पर इस रोज़ा की सिर्फ़ क़ज़ा लाजिम है। क़स्दान रोज़ा तोड़ने का कफ़ारा 3 तरह से अदा होता है। पे दर पे 60 रोज़े रखना, एक ग़ुलाम बांदी आज़ाद करना, या 60 मिस्कीनों को सुबह और शाम पेट भरकर खाना खिलाना। अगर कफ़ारा रोज़ों की सूरत में अदा करना हो तो ये ज़रूरी है कि पे दर पे 60 रोज़े बिला नागा रखे जाएं। अगर दरमियान में एक रोज़ा भी छूट गया तो फिर नए सिरे से 60 रोज़े रखने होंगे। अगर किसी पर एक कफ़ारा वाजिब हो और वो अभी अदा करने नहीं पाया था कि दूसरा वाजिब हो गया, तो सिर्फ एक ही कफ़ारा दोनों के लिए वाजिब होगा, चाहे ये दोनों कफ़ारे 2 रमज़ान के हों, बशर्ते कि रोज़ा फासिद होने की वजह से फ़ेल हो। तो जितने रोज़े फासिद हों उनका कफ़ारा अलग अलग अदा करना होगा, चाहे पहला कफ़ारा अदा ना कर पाया हो। 60 मोहताजों में ये लिहाज भी ज़रूरी है कि मोहताज बालिग हों। अगर बिल्कुल छोटी उम्र के बच्चों को खिलाया तो उनके बदले फिर बालिग मोहताजों को खिलाना ज़रूरी है। मोहताजों को खाना खिलाने में अपने आम मेयार का ख्याल रखे, ना ज़्यादा बढ़ाना वाजिब है और ना सही है कि सूखी रोटी दे दी जाए। अगर मिस्कीनों को खाना खिलाने में तसलसल ना रहे तो कोई मुज़ाका नहीं, कफ़ारा सही हो जाएगा। खाना खिलाने के बजाय गल्ला देना भी जायज़ है,
اور یہ بھی جائز ہے کہ قیمت ادا کر دی جائے، غلہ فطرانی کی مقدار کے برابر ہونا چاہے۔ اگر ایک ہی محتاج کو 60 دن تک صبح و شام کھانا دیا جائے تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کسی کے ذمے کچھ قضا کے روزے تھے اور مرتے وقت اس نے وصیت کی کہ میرے مال میں سے ان کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ اگر ان قضا روزوں کا سارا فدیہ چھوڑے ہوئے 1/3 مال کے بقدر ہے تو فدیہ ادا کرنا واجب ہے، اور اگر فدیہ کی قیمت زیادہ بن رہی ہے اور 1/3 مال کی مقدار کم ہے تو 1/3 مال سے زیادہ فدیہ میں ادا کرنا اسی وقت جائز ہے جب وارث برضا ورغبت اس کی اجازت دے، البتہ اس صورت میں بھی نابالغ وارثوں کی اجازت کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔ اگر مرنے والے نے وصیت نہیں کی اور وارث بطور خود چھوڑے ہوئے روزوں کا فدیہ ادا کریں تو تب بھی درست ہے، اور خدا کی ذات سے توقع ہے کہ وہ فدیہ کو قبول فرما لے اور روزوں کا مواخذہ نہ فرمائے۔ مرنے والے کی طرف سے وارث اگر روزے رکھ لے یا اس کی قضا نمازیں پڑھ لیں تو یہ درست نہیں ہے۔ معمولی سی بیماری کی وجہ سے رمضان کا روزہ قضا کرنا الف ور یہ خیال کرنا کہ پھر قضا رکھ لیں گے یا فدیہ ادا کر کے یہ سمجھنا کہ روزے کا حق ادا ہو گیا تو یہ صحیح نہیں۔ رمضان کا روزہ اسی صورت میں چھوڑیں جب واقعی روزہ رکھنے کی سخت نہ ہو۔ ناظرین، یہ تھی آج وہ معلومات جو ماہ رمضان کے حوالے سے ہم نے آپ کو دینے کی جسارت فرمائی۔ ناظرین، اس کے ساتھ اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔